विद्यार्थियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें विदुर नीति के बारे में हमने सुना कि विदुर नीति विद्यार्थियों के लिए 7 सूत्र देते हैं। वे कहते हैं आलस्यम मदमोहो च चापलम गोष्ठीरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वं तथा त्यागित्वमेव च एते वै सप्तदोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मतः। अर्थात आलस, मादक द्रव्यों का सेवन, आसक्ति, चंचलता, गपबाजी, बौद्धिक जड़ता, अभिमान और लालच, ये 7 विकार विद्यार्थियों के लिए त्याज्य है। सर्वप्रथम आलस्य को जाने। आलस्य को कौन नहीं जानता? सुस्ती, पड़े रहने की इच्छा, लेट लतीफ़ीपन, मतलब अभी का काम बाद में कर लेंगे, आज का काम दूसरे दिन कर लेंगे, आज की पढ़ाई दूसरे दिन कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लें, इस तरह की प्रवृत्ति को आलस्य कहा जाता है। आलसी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होता है। कीर्ति और लक्ष्मी पुरुषार्थवान लोगों को ही पसंद करती है। विद्या तो आलसियों को के पास तक नहीं फटकती। जो बहुत अधिक निंद्रालु हैं, जो समय का महत्व नहीं समझते, वे विद्या अथवा किसी अन्य क्षेत्र में सफल क्या होने को। वस्तुतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आदमी जितना करता है उसे कई गुना अधिक कार्य क्षमता मनुष्य में होती है, परंतु आलस्य की प्रवृत्ति, पड़े रहने की प्रवृत्ति के कारण वह अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाता है। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति ठान ले कि उसे आगे बढ़ना है और वह आलस्य ना करे, सुनियोजित तरीके से त्वरितता पूर्वक कार्य में डट जाए, तो भाग्य को भी उसके अनुकूल, व्यक्ति के अनुकूल अपना रुख मोड़ना पड़ता है। आलसी विद्यार्थी विद्या प्राप्ति में सफल नहीं हो सकता। जो आज का पाठ कल पर टालता है वह हर क्षेत्र में असफल होता है। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है न स्व इत्युन्नसीत कोई ही मनुष्य स्वो वेद। कल करूँगा, कल किया जाएगा, ऐसा ना कहो। वेद आदेश देता है कि कल करूँगा, कल किया जाएगा, ऐसा ना कहो। आज करो, अभी करो, कल क्या होगा कौन जानता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
अपने पहरे जागिए, ना पड़ी रहिए सोए, ना जाने छिन एक में किसका पहरा होए। अपने पहरे, अपने समय का पूर्ण सदुपयोग कर लो। अगले पल का समय कैसा होगा कहा नहीं जा सकता। कल मन में विचार उत्पन्न हो रहा था कि कुछ पलों के लिए गाय की पूंछ को स्थिर किया जा सकता है। हवा तेज चल रही हो और बाल ना उड़े, शायद यह भी संभव हो। पर धन पर तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं किया जा सकता है। आज धन है, कल भी धन रहेगा, कहा नहीं जा सकता है। और जब जाने का होता है धन को, तो वह एन केन प्रकारे निकल भागता है। धन को कहीं छुपाकर बंद करके भी नहीं रखा जा सकता है कि इसे मैं अपने भाग्य में रोक लूं। भाग्य में अगर धन नहीं है तो मैं कहीं धरती में छुपा दूं, कि आसमान के पर्दे के पीछे छुपा लूं तो धन बच जाएगा। ऐसा भी नहीं किया जा सकता। तो क्या किया जाए? तो मन में संतोष का विचार हुआ कि अगर धन हो, जब जाने का है तब जाए, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। परंतु धन के द्वारा का सदुपयोग करके सदकर्म कमाया जा सकता है, और धन का दुरुपयोग करके दुष्कर्म कमाया जा सकता है। धन को तो पकड़ नहीं सकते, पर उससे उपार्जित सदकर्म अथवा दुष्कर्म चिपक जाता है, साथ हो लेता है या साथ नहीं छोड़ता। तो हमें लगा कि जब धन हो तो यथायोग सद्कार्य में नियोजित किया जाना चाहिए, जिससे धन रहे या ना रहे, संतोष तो रहे कि जब धन था तो उसके द्वारा हम भगवान के प्रीत्यार्थ भी कुछ कार्य किया गया था। और उसी सुखद अनुभवों को याद कर करके बहुत सुखी और बहुत संतुष्ट रहा जा सकता है। ये मेरा विचार था। उसी तरह आज पहर है, आज अवसर है। ऐसा कभी नहीं होता कि मानव के जीवन में कोई अवसर ना आए जिसका कि लाभ लेकर वह महान सफल व्यक्तित्व का धनी ना बन जाए। हर मनुष्य के जीवन में अवसर आता है। कोई मनुष्य उस अवसर को चूक जाता है और खाली का खाली हाथ रह जाता है। कोई मनुष्य उस अवसर को पहचान कर उसका उपयोग करता है और सफलता उसके दाएं बाएं चलने लग जाती है। उसी तरह विद्यार्थी जीवन भी एक अनमोल अवसर है। मैंने एक बार कहा था कि अवसर एक ऐसा जंतु है जिसके सामने तो बाल है, पर
सिर के पीछे कोई बाल नहीं है। अक्सर होता है कि मनुष्यों का सामने से तो बाल उड़ जाता है, पर पीछे का बाल कभी नहीं उड़ता। पर औसर ही एक ऐसा प्राणी है जिसका सामने तो घना बाल है, पर पीछे बिल्कुल वह गंजा है। मतलब आते हुए औसर को तो पकड़कर अपने मुट्ठी में किया जा सकता है, पर जाते हुए अवसर को पीछे से नहीं पकड़ा जा सकता है। जो आते हुए अवसर को पहचान कर उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और अवसर के अनुसार कार्य करता है, वह लालो लाल हो जाता है। और जब अवसर चला जाता है तो अथवा जाने लग जाता है तो पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा अपने पहरे जागिए। मतलब आज अगर अवसर है तो ना पड़े रहिए सोए, सोए मत पड़े रहो। ना जाने छिन एक में किसका पहरा होए, ना पता अगले क्षण में कैसा अवसर आ जाए, या सहयोगी अवसर हो ना हो। बहुत से विद्यार्थी अथवा अन्य लोगों के लिए भी समझ लें, जो आलस्य के पोषक हैं, उसके जीवन में निराशा का घोर अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। चाहे वह व्यापारी ही क्यों ना हो, चाहे वह कोई अभिभावक क्यों ना हो, चाहे किसी इंटरव्यू को देने वाला परीक्षार्थी क्यों ना हो, चाहे कोई साधारण इंसान क्यों ना हो। व्यापारी जो आलसी होते हैं, जिनके कागज पत्तर मतलब हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त नहीं होते, जो दूसरों के भरोसे काम करते हैं, जिन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि आमद क्या है और खर्च क्या है, पावना क्या है और देना क्या है, कुछ भी हिसाब किताब नहीं है। जो बाजार में पूंजी लगाए जाते हैं पर तकाचा करने में आलस्य करते हैं, अथवा किसके पास कितना द्रव्य बाकी है पावना, उसको न देखकर माल देते रहते हैं, उसे असफल होने में देर नहीं लगती। जो मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी आओ और जाओ की। दो मित्र थे जिसमें एक मित्र की दिन अनुदिन तरक्की होती जा रही थी और एक मित्र था जो दिन अनुदिन गरीब होता जा रहा था। जबकि एक समय ऐसा भी था जब दोनों की आर्थिक क्षमता एक जैसी थी, पर एक दिनों दिन सुखी और एक दूसरा दिनों दिन दुखी होता जा रहा था। एक दिन दुखी मित्र ने अपने सुखी मित्र से पूछा कि क्या कारण है कि तुम सुखी हो और मैं दुखी हूं। तो सुखी मित्र ने कहा कि मित्र, सुबह सुबह धरती पर एक सफेद हंस उतरता है। मैं नित्य प्रतिदिन उस सफेद हंस का दर्शन करता हूं, इस कारण मेरी नित्य प्रतिदिन तरक्की होती जा रही है। दुखी मित्र ने कहा, क्या मैं उस सफेद हंस का दर्शन कर सकता हूं? सुखी मित्र ने कहा, जरूर, अवश्य, लेकिन वह किस क्षेत्र में उतरेगा, कहाँ उतरेगा? सभी व्यक्ति का सफेद हंस अलग अलग जगह उतरता है।
जैसे मैं सुबह सुबह सफ़ेद हंस की खोज में हमारे जितने भी गौशाले हैं, खेत हैं, अथवा दुकानें हैं, अथवा कारखाने हैं, वहाँ पर स्नान आदि करके जल्दी तैयार होकर निकल पड़ता हूँ और उन क्षेत्रों में सफ़ेद हंस ढूंढता हूँ। तुम्हें भी चाहिए कि तुम्हारा जो भी कार्य क्षेत्र है, उन सभी कार्य क्षेत्रों में तुम सुबह जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो जाओ और सफ़ेद हंस की खोज में निकल पड़ो। व्यक्ति मान लिया, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी और माने बिना कोई उपाय भी ना था। वह सुबह उठा, चल पड़ा। सबसे पहले गौशाले की ओर गया तो देखता है कि ग्वाला दूध दूह रहा है। बहुत बड़ा उसका गौशाला था, डेयरी फार्म की तरह वह बना रखा था। तो देखता है कि ग्वाला दूध दूहकर दूसरे को बेच रहा है और बाकी थोड़ा सा दूध में ही थोड़ा पानी मिलाकर वह दिखाता है कि डेयरी का ये इनकम है। वहाँ उसने डांटा और उसको दुरुस्त किया। खेत में पहुँचा तो देखा कि 9 बजे तक मजदूर को आने को है, 10 बज रहे हैं, अभी तक मजदूर नहीं है। वहाँ खड़ा रहा, पहले उसे दुरुस्त किया, फिर आगे बढ़ा। दुकान पहुँचा तो देखता है कि दुकान में भी घालमेल है, अभी तक दुकान खुली नहीं है, जबकि चाबी रात में स्टाफ के पास ही होता है दुकान खोलने के हेतु। वहाँ भी ठीक किया। जहाँ जहाँ गया उसने अपनी क्षति पाई और उसे ठीक सुधारने लग गया। 1 महीने बीत गए। वह अपने सुखी मित्र के पास पहुँचा और कहा, मित्र, आज 1 महीने हो रहे हैं, सफ़ेद हंस तो नहीं मिला, पर सफ़ेद हंस की खोज में मेरे बहुत काम सुधर गए हैं। सुखी मित्र ने कहा, दोस्त, सफ़ेद हंस परिश्रम ही है और इस सफ़ेद हंस की उपासना करने पर कोई कारण नहीं कि व्यक्ति दुखी हो। शास्त्र कहते हैं और सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, बढ़वत बड़ी घटावत छोटी। बढ़ाने पर बढ़ता जाता है और घटाने पर घटता जाता है। भूख मतलब नींद, भोजन और वासना। भूख, नींद और वासना 3 चीज ऐसी है जो अगर बढ़ाते जाया जाए तो ये बढ़ता जाता है और अगर इसे घटाया जाए तो अति सूक्ष्म होकर रह सकता है। परंतु व्यक्ति अक्सर नींद, भोजन इत्यादि में लापरवाह होते हैं। कब आदत में आलस से प्रवेश कर जाता है, कब आदत में अति भोजी होने की प्रवृत्ति प्रवेश कर जाती है, इसका अता पता भी नहीं होता और व्यक्ति परेशान होता है। जो व्यक्ति उसी तरह जो विद्यार्थी सोचता है कि आज उसे 8 घंटे पढ़ना है कि 10 घंटे पढ़ना है कि रात के 10 बजे तक जाग कर पढ़ना है, वह पढ़ने के लिए बैठा। अभी 10 बजने में बहुत विलंब है, पर सुस्ती छाने लगी। कब उसके पैर टेबल से हटकर बिछावन पे आ गए और शरीर पसर गया, पता नहीं चला। वो सोचा लेटे हुए पढ़ लेते हैं। अब लेटे लेटे कब उसे लगा कि तकिया में सिर रखकर पढ़े तो अच्छा लगेगा, इसका भी पता नहीं चला। और जब तकिया में सिर रखा तो सोचा कि आज सो लेता हूँ, आज छोड़ देता हूँ पढ़ना, कल पढ़ लूँगा। एक मन कहता है सो जाओ, दूसरा कहता है कि चले थोड़ी देर
टीवी देख लेते हैं तो शायद नींद फट जाएगी। एक तरफ चंचलता है, एक तरफ आलस्य है, और बीच में दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। एक तरफ चंचलता, एक तरफ जड़ता। टीवी देखने जाएगा तो वो केवल नींद तोड़ने के लिए टीवी नहीं देखेगा, तो बैठेगा तो फिर अगर उस दिन क्रिकेट मैच हो अथवा कोई और इंटरेस्टिंग कुछ हो तो फिर रात निकलती जाएगी और वह सोचेगा छोड़ देते हैं। अथवा नींद आ रही है तो सोचता आज भर सो लेते हैं, कल से पढ़ेंगे। लेकिन कल भी यही होने वाला है। जो सोचता है कि 8 बजे रात को ही सो जाते हैं, सुबह 4 बजे सुबह उठकर पढ़ लिया करेंगे, 4 बजे नींद खुलती है, सोचता है थोड़ी देर और सो लेते हैं। कब आलस से गला दबोच लेता है और कब बिछावन में गिरा देता है। बीच बीच में नींद खुलती है, आँख खुलती है, लगता है कि विलंब हो रहा है, समय लेट हो रहा है, सत्संग को जाना है, विद्यार्जन पढ़ना है, ध्यान पाठ करना है, कार्य में उतरना है। परंतु फिर अच्छा 5 मिनट और 5 मिनट होते होते 4 बजे उठने का संकल्प कब 7 बजा देता है ये पता भी नहीं चलता। आलस धीरे धीरे हम लोगों के जीवन में साम्राज्य फैलाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि विश्राम जरूरी नहीं है, पर विश्राम जब अति हो जाए तो उसे आलस्य कहा जाता है। आलस्य का कारण में विद्वत जन बताते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति में अविश्वास, कि लक्ष्य प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, भाग्य भरोसे रहने की प्रवृत्ति कि अगर मेरे भाग्य में होगा तो स्वाभाविक ही जो हम चाह रहे हैं मेरे भाग्य में आने का होगा तो आएगा, और नहीं आने का होगा तो मेरे प्रयत्न से कुछ नहीं होगा। इस तरह का भाग्य भरोसे रहने की प्रवृत्ति, उत्साह में कमी, आत्मबल की कमी कि हम कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, ध्यान में सफल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, अपने कर्तव्यों में सफल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। ऐसे आत्मविश्वास की कमी होने पर प्रयत्न में, पुरुषार्थ में ढिलाई आने लग जाती है। प्रेरणा का अभाव, असफलताओं का भय इत्यादि आलस उपजाने वाले कहे जाते हैं। पढ़ाई में ऊब व आलस्य के कारण ही विद्यार्थी पढ़ाई में पिछड़ते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अपनी साखी में कहते हैं, कोने पैठ न छूटिए सुन रे जीव अबूझ, कबीर माल मैदान में कर इंद्रिय सो जूझ। अरे अज्ञानी जीव सुन, कोने में आलसी होकर बैठने से अज्ञान अविद्या से नहीं छूटेगा। अतएव लक्ष्य प्राप्ति के लिए तू जूझ, तू प्रयत्न कर, परिश्रम कर। कहा भी गया है, आलस्य ही कुतो विद्या, अर्थात आलसी को विद्या कहाँ, उसी तरह आलसी को सफलता कहाँ। सभी क्षेत्र में भर्तरी जी भी कहते हैं, आलस्य में मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपो, अर्थात मनुष्य शरीर में रहने वाला आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य जी भी कहते हैं, आलस्य उपहता विद्या, आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है। बहुत बार व्यक्ति कुछ दूसरा काम करता है तब तो नींद नहीं आती,
लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठता है तो नींद आ दबोचती है। फिर वह गपशप करने लग जाए, टीवी देखने लग जाए, समाचार पढ़ने लग जाए, कहानी के किताब इत्यादि इधर उधर के साहित्यों को पढ़ने लग जाए, नींद फट जाएगी। लेकिन जो सार्थक कार्य है उसको करने में नींद आलस धर दबोचता है। ऐसे में सावधान रहना चाहिए। ऋग्वेद में भी कहा गया है, ना पंच भीर्दस विवष्ट यारंभम ना सुनवता सचते पुष्यतांचन जिन्नाति वेद मोया हंति वा धुनिरा देवयु भजति गोमति ब्रजे। अर्थात आलसी मनुष्य अपना पुरुषार्थ गंवा देते हैं, जिसमें उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती। उन्हें सभी और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। इसलिए अथर्ववेद कहता है, रूहो रुरो रोहिता, अर्थात उन्नति उसकी होती है जो सदा प्रयत्नशील हो। कोई भी बात को उन्नति किसी भी क्षेत्र में हम लोग नित्य प्रतिदिन प्रातः ध्यान में बैठते हैं, तो आप देखें जब आप ध्यान में बैठेंगे तो मन कब भाग खड़ा होता है ज्ञात भी नहीं होता। मन को जब पकड़ कर लाते हैं तो फिर वह भाग जाता है, फिर पकड़ कर लाया गया फिर भाग जाता है, और कब आलस में पड़ जाते हैं। आलस मतलब नींद आए या ना आए, कब गफलत में पड़ जाते हैं कि अच्छा, और फिर मन को छूट मिल जाता है, आलस में पड़ जाते हैं। मन को पकड़ पकड़ कर लाने का संघर्ष और पुरुषार्थ कब छूट जाता है पता नहीं चलता। मन मस्ती से अपना विचरण करने लग जाता है, अपने क्षेत्र में भटकने लग जाता है और ध्यान का समय समाप्त होता है। ना मन से संघर्ष हुआ, ना धारणा का प्रयत्न हुआ, और ध्यान तो अभी बहुत दूर है। धारणा मतलब मन बार बार भाग रहा है और उस भागते हुए मन को बार बार पकड़ पकड़ कर लगा रहे हैं, ऐसा भी कोशिश नहीं किया गया। अगर अभ्यास किया जाए कि मन बार बार भाग रहा है और भागते हुए मन को बार बार ध्येय में लगाया जाए तो कुछ ही दिनों में ज्ञात होगा कि मन अपेक्षाकृत अब ध्यान में लगने लगा। उसी तरह आलस से किसी भी क्षेत्र में आलस हो, चाहे बस लौकिक क्षेत्र हो, पारमार्थिक क्षेत्र हो, व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। वशिष्ठ जी कहते हैं, आलस्यम यदि न भवेत् गताय अनर्थ को न शयाद बहुधना को बहुश्रुतो वा। अर्थात यदि धरती पर आलस्य नहीं होता तो कौन धनी और विद्वान नहीं होता। आलस्य के कारण ही यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी निर्धन और मूर्ख लोगों से भरी पड़ी है। वस्तुतः एक लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एड़ी चोटी एक कर देना अनिवार्य है। भाग्य के भरोसे तो अपने लक्ष्य को छोड़ा ही नहीं जा सकता। संकल्प का धनी होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, आलस्य पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न होना चाहिए, हर प्रतिकूल और गलत आदतों पर संघर्ष के साथ विजय प्राप्त करने का संकल्प होना चाहिए। हमने सुना है
एक गरीब दंपत्ति के यहाँ किसी बालक का जन्म हुआ। आस पड़ोस के सभी के घरों से बच्चे विद्यालय को जाते, पर वह अपने बच्चे को विद्यालय नहीं भेज पाता। पैसे नहीं थे, पेट भरने को भी अनाज नहीं मिल पाता था, तन ढकने को वस्त्र नहीं हो पाता था। तो फिर स्कूल भेजना और पुस्तकों की व्यवस्था करना और पढ़ाई का खर्च उठाना बिल्कुल कठिन था। इसलिए वह अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाता। बच्चा धीरे धीरे कर 6-7 साल का हो गया। आसपास वाले बच्चों को वह विद्यालय जाता हुआ देखता तो उसका हृदय रो उठता। वह अपने पिता को कहता कि मुझे भी स्लेट ला दो, मेरे पास भी किताबें दो, मुझे भी किताबें दो, मुझे भी स्कूल में भेजो, मैं भी पढ़ूंगा। पिता कहते हैं, पुत्र, मैं बिल्कुल असमर्थ हूं। बच्चा हतोत्साहित हो गया। सोचा कुछ कमाऊं या क्या करूं कि विद्या हमें भी मिले। स्कूल के बाहर वह खड़ा रहता। जब टिफिन होती तो वह बच्चों का बूट पॉलिश कर देता। कहता, ला मैं तेरे बूट पॉलिश कर देता हूँ, इसके बदले क्या तुम मुझे का खा गा गा सिखा दोगे? और बूट पॉलिश करने के बदले कोई ABCDEFG सिखा दिया, कोई कुछ सिखाया, कोई कुछ सिखाया। वह कर्मठता पूर्वक लगा रहा और धीरे धीरे अक्षर ज्ञान होने लगा उसे। वह और बड़ा हुआ तो फिर अपने विद्यार्थियों सहपाठियों की कुछ सेवा कर देता और कोई पुस्तक बदले में ले आता पढ़ने के लिए। इस तरह थोड़ा बहुत और पढ़ लिया। फिर एक बार की बात है, उसके पिताजी अपने बेटे की विद्या के प्रति लगन देखकर उसे कलकत्ता ले जाकर कोई उपाय, कोई युक्ति ढूंढने की चेष्टा के इच्छुक होकर कलकत्ता जाने लगे। कुछ दूर पहुंचने के बाद, क्योंकि सवारी पर जाने के लिए पैसे तो थे नहीं, दोनों ही पैदल चल रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद पिता ने पूछा, मैं कैसे जानूं कि कलकत्ता अपने गांव से कितनी दूर मैं पहुंच चुका हूं? बच्चे ने कहा, पिताजी 9 माइल्स पहुंच चुके हैं। पिता ने पूछा, तू कैसे जाना? उसने कहा, पिताजी वो देखे मील का पत्थर। तो पिता ने कहा, लेकिन तू बंगला पढ़ा है थोड़ा बहुत अपने विद्यार्थियों के साथ, अंग्रेजी संख्या कैसे पहचानने लगा? उसने कहा, पिताजी मैं बहुत सजगता पूर्वक आपके साथ चल रहा था। कोई भी मील का पत्थर आता, उसमें खुदे हुए अक्षर को अपने में दिमाग में बिठाता और उसे अपने सहपाठियों से सुने हुए अक्षर कि सबसे पहले 1 होता है, 2 होता है, तो सबको अक्षर पहचानने की कोशिश कर करके 9 तक पहुंचा और मैं जाना कि अब 9 माइल हम लोग आ चुके हैं। पिताजी यह देखकर गदगद हो गए। उसे लगा इतना होनहार और इतना परिश्रमी विद्यार्थी को, बच्चे को ना पढ़ाना बहुत दुख की बात होगी। वे गांव लौट आए और उसे एन के एन प्रकारेण स्कूल में भर्ती किए। स्कूल में वह पढ़ने लिखने लगा और बचे हुए समय में कहीं कहीं जाकर काम भी करता और उसे कुछ पैसे भी प्राप्त करता, जिससे अपना खर्च निकालता। स्कूल की पढ़ाई में हमेशा वह अव्वल रहा। गांव की पढ़ाई समाप्त हो गई। उसने कहा, पिताजी किसी भी तरह करके कलकत्ते में मेरा नाम लिखा दीजिए, मैं अपने परिश्रम
और त्वरितता, लग्नशीलता के बदौलत पढ़ लूंगा, जरूर पढ़ूंगा और पढ़ाई के खर्चे को फिर स्वयं उठा लूंगा। आप मेरा नाम तो लिखा दीजिए किसी तरह। पिताजी किसी तरह पेट काट काट कर कलकत्ते में नाम लिखा दिए और वह विद्यार्थी, वह बच्चा एक दिन विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हुए। वह अपने लगन के द्वारा उसी तरह जो बच्चा अथवा जो किसी भी क्षेत्र में आलस्य का त्याग किया जा सके। एक बात याद रखें कि हम लोगों में असीम क्षमता समाहित है, जिसको कि हम नहीं पहचानते हैं। अपने भीतर कुछ कर गुजरने की क्षमता को पहचानिए। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हर परिस्थिति में कर सकते हैं, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं हर क्षेत्र में, चाहे विद्या का क्षेत्र हो, साधन का क्षेत्र हो, ध्यान का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, प्रचार का क्षेत्र हो, अथवा और प्रसन्न रहने का क्षेत्र हो, स्वभाव सुधारने का क्षेत्र हो। अगर आलस्य को छोड़कर कर्मशील रहते हो, प्रयत्नरत रहते हो, तो कोई कारण नहीं कि हम असफल होंगे। असफलता का भूत, असफलता हम लोगों के शब्दकोश से मिट जाएगा। हम लोग असफलता को सफलता, कर्मनिष्ठा, कार्यनिष्ठा का डर दिखाकर भगा सकते हैं। इस बात को याद रखें। हर किसी भी क्षेत्र में सफल होने के इच्छुक को आलस्य त्यागना ही पड़ेगा। महान बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, सफल व्यक्तित्व का धनी बनने के लिए आलस्य त्यागना ही पड़ेगा। तो विदुर जी ने कहा कि सफलता के इच्छुक व्यक्ति और विद्यार्थी दोनों को सबसे पहले आलस्य का त्याग करना होगा। अगर आलस्य दबाता हो तो आत्मबल और हिम्मत के साथ आलस्य को आप अपने आदतों में जो शामिल हो गया है उसे दूर भगाने का प्रयत्न करें। आज इतना ही।